पठानकोट में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, बाइक सवार संदिग्ध ने ग्रेनेड फेंका, गेट पर ही फटने से नुकसान नहीं हुआ, पंजाब में अलर्ट। रोहतांग पास को नहीं निहार पाएंगे पर्यटक, सोमवार से बंद, अब अटल टनल से ही गुजरेंगे सभी वाहन, सोनल नाला तक ही जाएंगी गाड़ियां। हिमाचल में घटने लगे कोरोना के केस, 24 घंटे में 80 नए केस मिले, एक की मौत हुई, 123 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को हराया भी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में टॉप 100 स्वच्छ शहरों की सूची से बाहर होने पर नगर निगम पर उठे सवाल, स्वच्छता रेटिंग में शिमला की बड़ी गिरावट। और बहरा कर सकता है कोरोना, कोरोना के मरीजों में बहरेपन, कानों में आवाजें सुनाई देने और चक्कर आने की पुष्टि हुई, अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के पठानकोट जिले में आर्मी कैंप में ग्रेनेड से हमला किया गया है। ग्रेनेड कैंप के त्रिवेणी गेट पर फेंका गया। हालांकि हमले में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पठानकोट में हाई अलर्ट है। चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। वहीं पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया है। अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, गुरदासपुर और अन्य सभी शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नाकों पर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। खबर के मुताबिक आर्मी कैंप के गेट से एक बारात निकल रही थी। उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक युवक गुजरा। इसी बाइक सवार पर ग्रेनेड फेंकने का शक है। पठानकोट के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पठानकोट के सभी चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्लास्ट के बाद ग्रेनेड का हिस्सा बरामद कर लिया गया है। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने संतरी से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि रात को कैंप के सामने से एक बाइक गुजरी थी। उस पर सवार लोगों ने गेट की तरफ ग्रेनेड फेंका, जिसमें ब्लास्ट हो गया। उसने अधिकारियों को सूचना दी और इलाके को तुरंत सील करके चप्पा चप्पा खंगाला गया। गेट पर लगे सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि पंजाब का पठानकोट जिला भारतीय सेना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना का स्टेशन है। सेना का गोला बारूद डिपो और 2 बख्तरबंद ब्रिगेड व बख्तरबंद इकाइयां हैं। पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस पर 2 जनवरी 2016 को आतंकी हमला हुआ था। भारतीय सेना की वर्दी में आए हथियारबंद आतंकियों ने इसे अंजाम दिया था। इसमें 7 जवान शहीद हुए थे। सभी आतंकी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रावी नदी के रास्ते से आए थे। भारतीय इलाके में पहुंचकर आतंकियों ने कुछ गाड़ियों को हाईजैक किया था और पठानकोट एयरबेस पर पहुंच गए थे। बर्फबारी का आनंद लेने आ रहे पर्यटकों के लिए सोमवार को रोहतांग पास बंद हो जाएगा। लाहौल जाने के लिए वाहनों का दबाव अब अटल टनल रोहतांग पर आ गया है। पिछले 48 घंटों के दौरान टनल से 9,768 वाहन आर पार हुए हैं। बर्फबारी के दौरान बाहरी राज्यों के वाहनों को सोलंग नाला से आगे जाने पर पाबंदी रहेगी। लाहौल स्पीति जाने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सप्ताहांत पर लाहौल जाने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। पर्यटक अटल टनल रोहतांग के रास्ते लाहौल जाने को तरजीह दे रहे हैं। अब सोमवार से रोहतांग पास को पर्यटक नहीं निहार पाएंगे। बर्फबारी होने पर इसे अब सर्दियों में बंद रखा जाएगा। अटल टनल की राह सैलानियों के लिए अभी खुली है। पिछले 48 घंटे के दौरान 19 से 20 नवंबर को अटल टनल से 9,768 वाहनों का आना जाना हुआ। इनमें हिमाचल प्रदेश के 6,324 और बाहरी राज्यों के वाहनों की संख्या 3,444 रही। 19 नवंबर को वाहनों के आंकड़े पर गौर करें तो हिमाचल प्रदेश के 3,247 वाहन यहां पहुंचे, जिनमें से 3,077 वाहनों ने टनल पार किया। बाहरी राज्यों से यहां पहुंचने वाली वाहनों की संख्या 1,830 रही। इनमें से 1,614 वाहन टनल से बाहर निकले। सर्दियों में अब बर्फबारी के दौरान मनाली और आसपास के क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। प्रशासन अब व्यवस्था बनाने में लगा है कि सैलानी अटल टनल के रास्ते भी अपने वाहनों को बर्फ के बीच नहीं ले जा पाएंगे। हालांकि अभी यहां बर्फबारी नहीं हुई है, जिस कारण पर्यटकों के वाहनों को आगे जाने से नहीं रोका जा रहा है। प्रदेश में अब कोरोना के मामले घटने लगे हैं। लगातार 5वें दिन कोरोना के 100 से कम मरीज पॉजिटिव आए हैं। बीते 24 घंटों में
80 नए केस मिले। बिलासपुर में 3, हमीरपुर में 21, कांगड़ा में 30, मंडी में 4, शिमला में 7, सोलन में 1 और ऊना में कोरोना के 14 नए मामले पॉजिटिव आए हैं। 123 मरीजों ने इस संक्रमण को मात दी है। एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 2,26,344 हो गया है। इसमें कोरोना के 1,007 सक्रिय मरीज है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,21,508 के पास पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.69% रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी कोरोना का खतरा बरकरार है। लोग इस बाबत ढील दे रहे हैं और इससे भविष्य में यह खतरा और अधिक बढ़ सकता है। खास तौर पर परिवहन बसों में लोगों ने मास्क लगाना बंद ही कर दिया है। बसों के ड्राइवर और कंडक्टर भी मास्क नहीं पहन रहे। बसों में भीड़ किसी बड़ी चुनौती को न्योता देती नजर आ रही है। इस प्रकार की ढील एक बड़ी समस्या में तब्दील कब हो जाए, इसका डर भी बना हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को इस बार निराशा हाथ लगी है। इस बार शिमला देश के 100 साफ शहरों की सूची से बाहर हो गया है। पिछले साल शिमला शहर स्वच्छता को लेकर 65वें नंबर पर था, लेकिन इस बार शिमला शहर स्वच्छता के मामले में 102 नंबर पर आया है। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि निगम की लचर व्यवस्था शहर को स्वच्छता के मानकों पर लगातार गिराती जा रही है। शहर के लोग इसके लिए मेयर, डिप्टी मेयर और अपने पार्षदों को ज्यादा जिम्मेवार मान रहे हैं। शिमला शहर विश्व भर के पर्यटकों के लिए सैरगाह है, लेकिन इसकी सुंदरता को बरकरार रखने में नगर निगम फेल साबित हुआ है। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद शिमला शहर का चेहरा सुधरना चाहिए था, लेकिन हर साल होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर साबित कर दिया है कि शिमला शहर को स्मार्ट और साफ सुथरा बनाने के काम की जिन पर जिम्मेदारी थी, वह अपना काम कतई भी जिम्मेदारी से नहीं कर पाए। शिमला के स्थानीय लोगों ने रीव टाइम्स से बात करते हुए कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था माल रोड और रिज मैदान तक ही सिमट कर रह गई है। लोगों के घरों और गली मोहल्लों में सफाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। शहर के बीचों बीच बिजली की तारें घरों के आगे लटक कर किसी अप्रिय घटना को न्योता देने की तैयारी कर रही है। जगह जगह सीवरेज की लाइन फटे होने के कारण गंदगी का आलम है। शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक जाम के लिए ना तो निगम के पास और ना ही पुलिस प्रशासन और सरकार के पास कोई कारगर उपाय है। हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा तारों का झंझट है। यहाँ पर हमने बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कंप्लेंट करी है, बट अभी तक कोई भी रिजॉल्व नहीं हो पाया। ये 5-6 बार हो चुका है। हमें बहुत खतरा है आग लगने का। वार्ड में एक तो पानी की समस्या है, ऊपर से जो नाली गंदगी वगैरह हो गया, इधर तारों का है, बिजली की तारें कहीं पे भी है, यही चीज़ें हैं। समस्याएं ये मतलब जैसे कि तैसे ही है। ना तो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था ठीक है, सीवरेज की व्यवस्था ख़राब है, सड़कें वो ख़राब है। ये मतलब वार्ड में कोई भी काम ढंग से हो नहीं पा रहा। नालियाँ भरी हो जा रही कूड़े में। यहाँ का सुपरवाइजर काम नहीं कराता, कोई भी बंदे आते शराब पीते चले रहते हैं, बस काम कराते नहीं कोई भी। अगर बोलो बोलते अपना करेंगे हम, आपका मतलब कोई नहीं बोलने का, क्या बोलेगा हमको। स्वच्छता की तरफ इस बार नगर निगम द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सबसे बड़ा कारण है जितनी भी शिमला के चारों तरफ सड़कें हैं, उन सड़कों में झाड़ू लगता है और वही कूड़ा जंगलों के साथ इकट्ठा होता रहता है। कहीं भी इनके उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई भी साधन नहीं है, बताए जला सकते नहीं है। पूरे साल में इन्होंने कहाँ कौन सा नया डस्टबिन लगाया। टूरिस्ट आता और सड़क में फेंक देते, कोई भी रैपर है, चॉकलेट का है, चाहे टॉफ़ी का है, चाहे दूसरा जो इनका जो गार्बेज और जो स्थायी स्टाफ है, उसमें भी इनमें बहुत सारे खाली पद पड़े हैं और वो पद जो है समय रहते भरे नहीं जा रहे हैं। इधर स्वच्छता सर्वेक्षण में शिमला का प्रदर्शन बेशक निराशाजनक रहा, लेकिन शहर के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। शिमला शहर को गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया गया है। गार्बेज फ्री सिटी बनने वाला शिमला प्रदेश का पहला शहर है। गार्बेज फ्री सिटी के तौर पर शिमला शहर को एक स्टार मिला है। अब गार्बेज फ्री सिटी के तौर पर भी शिमला को पहचान दी गई है। इस श्रेणी में आने के लिए शिमला 3 साल से अपना दावा पेश कर रहा था। इस बार इसमें सफलता मिली है। निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतन चौहान की अगुवाई वाली टीम ने गार्बेज फ्री सिटी की श्रेणी में आने के लिए कड़ी मेहनत की थी।
गार्बेज फ्री सिटी का अर्थ है कि शिमला शहर में अब खुले में कचरा नहीं फेंका जाता। स्वास्थ्य अधिकारी चेतन चौहान ने कहा कि शिमला अब गार्बेज फ्री सिटी है। निगम कर्मचारियों के कोविड ड्यूटी के चलते दूसरी श्रेणियों में शिमला बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन अगले साल इसमें सुधार किया जाएगा। इस बार का जो सर्वेक्षण था, इस बार का सर्वेक्षण 6000 पॉइंट्स का था, जो इन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा था। पहली कैटेगरी जो थी आपकी सर्विस लेवल प्रोग्रेस था, उसमें जो 2400 नंबर का वो था, और 2400 नंबर में से शिमला ने 1623 अंक इसमें प्राप्त किए हैं, और इसमें हमारी नेशनल एवरेज जो है वो 913 है इस बार। और सेकंड जो कैटेगरी थी वो थी सर्टिफिकेशन की। तो जैसे पिछली बार हमने ODF+++ के लिए किया था और हमारे को उसकी 5 स्टार रैंकिंग भी मिल गई थी। और इस बार हमारे को जो एक और जो ऐड हुआ है वो है कि शिमला को फर्स्ट टाइम गार्बेज फ्री सिटी का 1 स्टार भी मिला है इस बार, तो जिसकी वजह से हमारे को उसमें 700 अंक प्राप्त हुए हैं 1800 में से। तीसरा जो था वो था सिटीजन फीडबैक, जिसके कुल देख रहे हैं जो पिछले साल का और इस साल का है, हमारा जो पायदान ऐसा लगता है कि लगभग एक जैसा ही है। पिछले साल जो अंक थे वो 5000 में से 2800 थे। इस साल जो हमारे को अंक मिले हैं वो 6000 में से 3251 प्राप्त हुए हैं। शिमला कभी अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि चुनाव तो निगम को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाने के वायदों के साथ लड़े जाते हैं, लेकिन बाद में ये वायदे कहाँ गुम हो जाते हैं कोई नहीं समझ पाया। बहरहाल ये सोचने का विषय नगर निगम को भी है और सरकार को भी है। और अब एक रिसर्च की बात करते हैं। कोरोना वायरस इंसान को संक्रमित करने के बाद उन्हें बहरा भी बना सकता है। ये रिसर्च में सामने आया है कि ये वायरस कान के भीतरी हिस्से को भी संक्रमित कर सकता है। कोविड से संक्रमित 10 मरीजों में कान से जुड़ी दिक्कतों को देखा गया है। ये दावा अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने किया है। रिसर्च में ये दावा किया गया है कि कोरोना कान की ऐसी कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है जो इंसान को सुनने और शरीर का बैलेंस बनाने का काम करती है। शोधकर्ता डॉक्टर कॉन्स्टेटिना स्टैटोविक और डॉक्टर ली घेरके का कहना है, साइटोमेंगलो, मम्प्स और हेपेटाइट समेत कई ऐसे वायरस हैं जिनका संक्रमण फैलने से इंसानों में बहरेपन के मामले सामने आते हैं। यह वायरस बहरेपन की वजह क्यों बनते हैं, यह अब तक नहीं समझा जा सका। इसे समझने के लिए दोनों ही वैज्ञानिक कोरोना की महामारी से पहले ही कानों के अंदरूनी हिस्से में होने वाली संक्रमण पर रिसर्च कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने इसका एक मॉडल भी तैयार किया था। 2020 की शुरुआत में शोधकर्ताओं के सामने ऐसे मामले सामने आए जिनमें कोरोना के संक्रमण के बाद मरीजों में सुनाई ना देना, टिनिटस यानी कानों में आवाज आना और चक्कर आने की समस्या थी। डॉक्टर कॉन्स्टेटिना स्टैटोविक कहती हैं, यह समझ नहीं आ रहा था कि कोरोना के मरीजों में बहरेपन और टिनिटस के मामले क्यों कॉमन हैं। ऐसे मामले सामने आने के बाद हमने अपनी योजना में बदलाव किया और कोरोना व कान के कनेक्शन को समझने के लिए रिसर्च शुरू की। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना और कान के कनेक्शन को समझने के लिए इंसान की स्किन से ही एक कान का मॉडल बनाया गया। इनमें वो सभी कोशिकाएं थी जो इंसानी कान में होती है। इससे कई नई बातें सामने आई। शोधकर्ताओं का कहना है कि कान की समस्याओं से जूझने वाले कोविड के 10 मरीजों की जांच की गई। इनमें 9 टिनिटस से जूझ रहे थे, 6 को चक्कर आने की शिकायत भी थी। इसके अलावा सभी 10 मरीजों की सुनने की क्षमता भी घट गई थी। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी
हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।